फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं जितने भी हैं ये, है ना। तो लिखो क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जांपल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, हाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे प्रज्ञा? कैसे करेंगे बताओ? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहीं पे जोड़ देता हूं, कितना जोड़ू? 2 स्क्वायर माइनस, हाँ तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिख दिया? क्या फॉर्मूला आएगा इसका बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, ln रूट ओवर एक्स ln एक्स प्लस प्लस 2 एज इट इज, एज इट इज ये था, एज इट इज ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये आ गया इंटीग्रेशन एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है, अब की बार डिफरेंट फॉर्मूला हो जाएगा थोड़ा सा। सर जब हम, हाँ बोलो। जब हम एज इट इज लिखेंगे तो उसमें 6 आएगा, वो 6 भी तो क्वेश्चन में था। हाँ 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात है। करो कॉपी। हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकती हो, 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहले माइनस कॉमन लेंगे इसमें। पहले माइनस कॉमन लेके परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। सही है भाई? यस सर। माइनस कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, है ना। सर प्लस 2x है। तो माइनस कॉमन लिया ना सब में से। हाँ सर आपने बोल दिया था माइनस, तो हाँ। मुझे लगा तो माइनस 4 और एक्स के कोएफिशिएंट का 1 स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर dx। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके कितना जाएगा? -5। बोलो। यस सर। ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इंटू dx। यस सर। तो क्या बन जाएगा बेटा ये? तो सर इसको रूट 5 का स्क्वायर रखेंगे ना। हाँ तो ऐसे सही कर लेंगे ना, इसमें 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। बताना क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? सर मैंने जो माइनस कॉमन लिया था वो इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया था, वैसे नहीं करना। देखो तो देखो, दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। अबे इंटीग्रेशन के बाहर माइनस कैसे आ जाएगा? सर नहीं कॉमन लेके नहीं करते तो कैसे तो नहीं कर सकते। अरे तो रूट के बाहर थोड़ी ना आ जाएगा माइनस साइन बाहर, ठीक है सर। वो तो रूट में ही रहेगा ना। यस सर। माइनस रूट के बाहर कैसे आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना है ये। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करेंगे? सर a माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो मैं इसे क्या रूट 5 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या ऐसे? बोलो, लिख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। बाय रूट 5। यस सर। सही है क्या? हो गया। इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। बोलो। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे वो आपको ब्रैकेट में दे दे रूट ओवर x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ऐसे भी दे सकता है। कैसे करेंगे? सर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हाँ करो, कॉपी से तेजी, कॉपी करो तेजी से।
यस सर। हाँ देखो, अगर जो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो रफ में सॉल्व कर लो ना, क्योंकि बाद में यही लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 5x प्लस 6 हो गया, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसे रफ जब आप बोर्ड में करोगे तो आप इसे रफ में कर देना ऐसे, जिससे कि पता लगे टीचर को कि हमने होल स्क्वायर बना रखा है इसका। सही है, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 6 माइनस 25/4, 4 6 24 में से एक गया माइनस 1/4, है ना। तो आ जाएगा बेटा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर, हो गया। है ना। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे बताओ? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ln x प्लस as it is। हाँ, ln x प्लस ln x प्लस x माइनस 5/2। तो एज इट इज, तो ये क्या है? ये है तो यही है x माइनस 2 और x माइनस 3। आंसर देखो एक बार इसका क्या दे रखा है सर। कहाँ से देखूं मैं? एक्साइज अच्छा आंसर ही नहीं है इसके तो। हाँ सही बात है, आंसर में तो ये तो सर जो आपने x माइनस 5/2 लिखा है ऐसे छोड़ देना, इससे ऐसे में बस ऐसे छोड़ दो और क्या है। ठीक। इसका दूसरा तरीका ही मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। कॉपी कर लो इसे एक बार। हो गया सर। हाँ देखो इधर आप क्या करोगे, आप इसमें ऊपर नहीं, इधर ये जो है मैं इसे नहीं, ऐसे तो नहीं होएगा, क्योंकि अगर जो मैं x माइनस 2 और माइनस x माइनस 3 लिख दूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसके साथ दूंगा इसके साथ दूंगा तो होने का नहीं है। तो यही करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, अभी सही है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जिसमें ऊपर, अभी तो इसमें क्या कुछ नहीं दे रखा था, ऊपर क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। सही है, मैं बता देता हूँ आपको। चलो, ऊपर जो होगी लीनियर इक्वेशन होगी। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल है ना, ऐसे लिख लो, कॉन्सेप्ट बना के लिख लो। इफ लीनियर इक्वेशन इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, है ना, इस लीनियर इक्वेशन इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। कैसे होगा कि यहाँ पे ax प्लस बी होगा इस तरीके से, और रूट में हो सकता है किसी भी प्रकार से, कैसे ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, प्लस c dx, ऐसे करके है। आई बात समझ में? कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखो, आपको इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 अपॉन रूट प्लस bx, नीचे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ऊपर बनेगा लीनियर। जैसे कि यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, चलो 5x, 6x प्लस 5, ये है। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान रखना, फॉर्म है ये एक टाइप की, है ना, ये इसे याद रखना है, नहीं तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें इस सवाल को। हाँ, आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, तो हम न्यूमरेटर को इस तरीके से तोड़ेंगे, न्यूमरेटर को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। कैसे बनाएंगे न्यूमरेटर को? यानी 2x प्लस 3 को मैं लिखूंगा a इंटू, ध्यान से देखो, इसे तो भूल जाओ आप, ये px प्लस q है ना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c की फॉर्म है। तो 2x प्लस 3 को मैं लिखूंगा dy अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर 6x प्लस 5, सही है, प्लस b। लिखो तो सही, देखो तो सही, इसे हमें इसकी डिफरेंशिएशन प्लस b में लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ? 6x प्लस 6 आया प्लस b,
आगे क्या बात समझ में? अब देखो इधर 2x प्लस 3, आप a और b की वैल्यू निकालो कंपेयर करके। सर ए और बी है क्या? अच्छा वो वाला ए और बी। नहीं, ये वाले नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है। चलो p और q निकाल लो, p और q मान लो, इसे क्या मान लो? p और q मान लो। p और q की वैल्यू निकालो। कंपेयर करके सर वैल्यू थोड़े लाएंगे सर, रिलेशन आएगा। रिलेशन ही, इधर से x का कोफिशिएंट किधर है, कितना है? x कोफिशिएंट कितना है इधर? ए 2, इधर तो कितना है 2, इधर है 6p, सही है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? p की वैल्यू आ गई 1/3। कोई दिक्कत? इधर x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है इधर? 2, इधर x का कोफिशिएंट कितना है? 6 है ना। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? यहां लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इधर 3, और इधर कितनी है? 6p प्लस q। तो इससे q की वैल्यू निकल जाएगी। तो q कितना जाएगा? 3 माइनस 6p, 3 माइनस 6p कितना है? 1/3। तो कितना आ गया? 2 और q इक्वल टू 1, 0 नहीं आया, 1। तो इसका मतलब मैं p 2x प्लस 3 को क्या लिख लूं? 2x प्लस 3 जो इंटीग्रेशन में था ना ऊपर, क्या था इंटीग्रेशन में? 2x प्लस 3 तो p 1/3 6x प्लस 6 प्लस q, q कितना आया बेटा? 1। लिख सकता हूं क्या ऐसे? देख लो, इसे कैलकुलेट करके देखो, 2x प्लस 3 आएगा। देखो जरा, अरे कैलकुलेट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ये सब तो सीधे सीधे दिख रहा है। हाँ, सीधे सीधे दिख रहा है ना। तो इससे हमारा बेनिफिट पता है क्या होगा? कि जब भी ऊपर x की टर्म आ जाए लीनियर इक्वेशन में, तो हमें 2x प्लस 3 को इस तरीके से एडजस्ट करना है, तोड़ना है, ताकि हमारा इस तरीके से बन जाए। इसे हम रूट में ले जाएंगे इसके साथ, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस इसे अलग। क्यों किया? अरे देखो तो सही, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो सही है। और वो वाला हम जानते हैं। सर आप मतलब जो आपने 2x प्लस दिया है, इसको एक तरह से 2x प्लस 2 प्लस 1 लिखा है, और उनके नीचे आप बोलेंगे और उसके नीचे बोलेंगे। हाँ, ताकि हमारा डिफरेंशिएशन हो जाए, बार बार ये स्टेप करेंगे। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ गया अभी। कर लिया भाई? यस सर। क्या करेंगे अब इसमें बताना जरा। इसे I1 मान लेंगे, देखो ऐसे के लिख लेंगे 1 I इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाने की जरूरत पड़ेगी? ध्यान से देखो, ये है ना इसे इक्वेशन। हाँ, अब मान लेंगे, सर थोड़े से सर कैमरा सेट कर दो सर, वो ऊपर कट गया। तो ये हो जाएगा 1/3, इसे मान लूंगा मैं I1 और इसे मान लूंगा मैं I2, सही है। अलग अलग सर आपने 6x प्लस 3
क्यों लिख दिया? तो 6x plus 6 था। 6 है हाँ। तो I1 और I2 और I2 को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग से। कर सकते हो क्या? सर I1 और I2 को 6x plus 6 3x स्क्वायर प्लस 6x plus 5 का स्क्वायर रूट dx। कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन बताओ? सर ऐसा 1/3। सर इसको फिर स्क्वायर बना के तो करेंगे सर? नहीं सर। अरे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसमें I2 में, क्योंकि ऊपर इसमें क्या है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट। इसे क्या करेंगे हम, इसे टी स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है ना, ऊपर है इसलिए तो करा था। पहली से पहली हमने ऐसे बना दिया इसे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो। तो 3x स्क्वायर को क्या मानूंगा मैं, टी स्क्वायर। तो ये 6x plus 6 dx is equal to 2t dt। बोलो अब आया समझ में इसे क्यों लिखा था ऐसे? यानी कि न्यूमरेटर को हमने एडजस्ट किया इस तरीके से। सारी ऐसे होंगे? हाँ सारे ऐसे होंगे। तो I1 इसे क्या लिख दूंगा मैं, ऊपर तो इसकी जगह आ जाएगा 2t dt और नीचे इसमें आ जाएगा रूट टी स्क्वायर। तो ये भी इससे कट जाएगा तो 2t आंसर आ जाएगा। 2 और t को हमने क्या माना, रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। करो अपने आप से। तो सर इसका कुछ करना थोड़ा है, तो ऐसे ही छूटेगा ना? हाँ ये तो ऐसे छूट जाएगा, लेकिन अभी I2 रह गया ना। I2 कैसे इसका करोगे? इसमें से रूट 3 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/3। देखना जरा सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। अब क्या करूंगा मैं, x के कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1/√3 इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और ये आ जाएगा 2/3। क्या सही लिखा है मैंने, देखो। यस सर। आगे का क्या बनाऊंगा, 2/3 को रूट 2/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे अपन। बोलो यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ln x प्लस 1 रूट में एज इट इज। रूट में एज इट इज क्या आएगा, यही था एज इट इज, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/3। चेक कर लेना एक बार। हाँ ये सही है, ये सही है, कॉमन ले लिया था क्योंकि इसमें यही बाकी था। सर। एक मिनट सर, मैं रफ कर रहा था सर, फिर मैं डाल दूं इसको। हाँ करो कॉपी। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। चलो, तो ये ध्यान रखना है कि अगर जो ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट की जगह लीनियर इक्वेशन दे दी, सही है, तो उस लीनियर इक्वेशन को आप एडजस्ट कर। सर यही वाला तरीका करना है, p डॉट dx p और x हाँ की वैल्यू निकाल के। हाँ फॉर एग्जांपल। सर एक और करा दो। हाँ एक दो क्यों, मैं तो आपको ही करने हैं, मैं तो एक दो करा दूंगा, बहुत सारे एनसीईआरटी में, प्लस मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखो
x प्लस 2 रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, बताओ कैसे करेंगे। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है लीनियर और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक। अब ये ऐसे भी हो सकता था, देखो ये ऐसे भी होता, ऐसा तो तब हम टी स्क्वायर मानते हैं, अब टी मानेंगे बस। लेकिन हम पहले x प्लस 2 को एडजस्ट करेंगे और इसे लिखेंगे a मानना भी है ना, a 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस b। a b की वैल्यू निकालो फटाफट तेजी से। सर ए की वैल्यू आ गई 1/4। हाँ पक्का। यस सर। 4x प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 1 इक्वल टू 4a, a इक्वल टू 1/4, 2 इक्वल टू 3a प्लस b, b इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1/4, 4 दूनी 8, 5/4। देखो जरा, यस सर। तो मैं इंटीग्रेशन को x प्लस 2 को क्या लिख लूंगा बताओ, 1/4 4x प्लस 3 प्लस 5/4। देखना बेटा, यस सर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्या बात समझ में आई है? तो 4 कैसे आ रहा है सर आपसे? देखो अगर जो आप 4 कैसे आ रहा है, सर बी में, सर बी कैसे? अरे ये तो 2 है, इधर 3 है प्लस b, तो 2 माइनस 3 है और 3 a की जगह क्या रखा, 1/4। सही तो सर ए की वैल्यू रखी है। आपको अगर जो वेरीफाई करना हो तो इसे जोड़ लेना, इसे जोड़ करके x प्लस 2 आना चाहिए। यस सर। सही है क्या बात? यस सर। मतलब सर, मतलब 2 - 3/4 इसको मतलब ये हमने इक्वेशन रखी है, इसको जोड़ के ये आना चाहिए x तो प्लस 2। नहीं तो गलत नहीं हो जाएगा? अरे ये इसी के तो बराबर लिखा है, इसी का तो बराबर ही है सर। ये कोई अलग थोड़ी ना है। अगर जो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने यहाँ कहीं गलती कर दी। सही है। अब क्या करेंगे हम, वी कैन राइट डाउन 4x प्लस 3, अब अलग अलग कर लेंगे। अब बताओ, Yes sir, तो 2x square plus 3x plus 5 is equals to t. 4x plus हाँ। 3 is equals to dt. तो I1 जो आएगा वो आ जाएगा ln 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा। C1 लिख लेने से I1 आ रहा है क्या इतना, वो तो आएगा ही। सर हमें I1 ऐसे तो निकालना है, सब नीचे वाला उसको क्लिक करना है। हाँ और फिर वो हाँ सर ये आ रहा है। अरे इसका डिफरेंशिएशन ये रखा ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 1/t ln t। बोर्ड में तो आप पूरा पूरा करोगे, हम तो इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। से t मानेंगे तो ऊपर कर रखा होगा dt। सर फिर आपने हमें वो अभी तो ये रह गया बाकी, LNT इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। सर 1 मिनट रुक जाना सर। हाँ ठीक है। सर मैंने पूरा सेट किया था ना, आपने 1 मिनट कर दिया। हाँ तो वो तो नीचे को टीम आनेंगे ना, प्रैक्टिस करनी है आपको भी। हो गया सर। I2 का देखो, अब I2 क्या करोगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हाँ पहले, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले इसमें से क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो। 1/2। हाँ 3/2x प्लस 5/2 और x के गुणांक के आधे का वर्ग। कॉमन लेके क्या होगा? अरे x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा ना 1। प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 31/16। √13/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें बताओ? सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। 1/a² प्लस a² वाला। सर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले जैसा। हाँ क्या आएगा फॉर्मूला? लिखो कॉपी पे। साइड ऐसे लिखना होता है 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू, क्या लिखूं? tan इनवर्स x अपॉन है। और 1/a कौन बोलेगा? 1/a tan इनवर्स x अपॉन है सर। मतलब वो वाला आएगा, मैं ये बता रहा था। अच्छा पूरा बताया करो। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऐसे आ गया, सही है। प्लस C2 लिख लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 4x प्लस 3 अपॉन √31 प्लस C2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका I2। अब इसके अंदर रख देंगे तो टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1/2 1/8 tan इनवर्स x अपॉन करो, साफ कर दो भाई। यस सर। लिखना पड़ेगा क्या आंसर फाइनली? सर लिख दे सर मैंने। 1/4 ln 2x² प्लस 3x प्लस 5 है ना, प्लस 5/2√3 tan इनवर्स 4x प्लस 3 upon √31 प्लस। करो ये वाला कॉपी। तो इसमें भी देख लोगे आप, अगर जो मान लिया प्रज्ञा ऐसे होता है ये, तो फिर क्या करते? सर तो फिर बस वो माइनस कॉमन लेके इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के कर देते। हाँ याद हो गया ना आपको कि भाई ऐसा होता तो ऐसा कर देते। लेकिन अब क्या आ गया इसमें, ऊपर आ गया, हाँ x प्लस 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 3 को ब्रेक करेंगे। किस तरीके से? इसको ब्रेक कर देंगे। हाँ x प्लस 3 इज इक्वल टू a 5 माइनस 4x माइनस, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस b निकालो a b की वैल्यू।
तो एक ही सर -1/2 कितनी वैल्यू है ए की बेटा? -1/2 पक्का? प्लस और बी की वैल्यू -4a + b -2 + b सर 5। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी आई? -1/4। गलत आ रहा है। तो कैसे? देखो अच्छा सही है, -1/2 सही तो है। और बी की वैल्यू कितनी आई? 5। नहीं, बी की वैल्यू 1 आ रही है। देखो x + 3 = -4 सर ये -2। सब बनी आएगी सर, मैंने माइनस की गड़बड़ कर दी, बनी आएगी। सही है? प्लस है यहाँ पे। हाँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसे मैं लिख सकता हूँ a, ऐसे लिख लेंगे ना, ऐसे लिख लेंगे x + 3 = a -4 -2x + b। तो a की वैल्यू कितनी आई थी? -1/2 -1/2 और b की वैल्यू 1। ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। अब चाहे इसे आप कैलकुलेट करके देखो तो ये आना चाहिए। -4x - x²। सर फिर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके माइनस नहीं हो सकता। नहीं, माइनस कॉमन नहीं लेना है, एज इट इज छोड़ देना है। नहीं आई बात समझ? माइनस कॉमन नहीं लेना है तो अपॉन में कर देंगे क्या? √5 - 4 - x² प्लस 1/√5 - 4 - x² dx। इसलिए तो करा है। नहीं, हमें कैसे पता लगता, हमारे दिमाग में कैसे आता कि हम इसे कैसे एडजस्ट करें? नहीं तो दिमाग ही चल जाता ना अपना। x + 3 को क्या लिखूं मैं? नहीं, ये है बात। तो अब क्या करेंगे अपन? इसे ऐसे लिख लेंगे -1/2 है ना, I1 + I2। आ गई क्या बात समझ में? देखना जरा ये इक्वेशन। और I1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? I1 जो होगा -4 - 2x अपॉन √5 - 4x - x² dx। ये हो जाएगा I1। बोलो। बस तो अब इसे t² पुट कर देना। तो इसे t² पुट करोगे तो कितना आएगा? देखो कैसे, 4 - 2x ये सर आ गया। dx = 2t dt आ जाएगा। तो ऊपर तो 2t dt बनेगा, नीचे t बनेगा, तो 2t + c1 आ जाएगा। और t क्या लिखूंगा मैं? √5 - 4x - x²। देखो I1 की वैल्यू आती है नहीं आती? सही है भाई? तो t से 2dt आ रहा है, तो 2dt 2dt या 2t? हाँ 2dt, और 2 बाहर लेके 2t आ जाएगा फिर। t, और t जो हमने पुट करा था उसे रख देंगे। तो I1 की वैल्यू आ गई। हाँ, अब I2 की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करो यहाँ पे, है ना? ये तो I1 आ गया अपना। अब I2 कितना था? इंटीग्रेशन √5 - 4x - x²। ये अपने आप में एक अलग सवाल है। सर इसमें से कुछ कॉमन लेना है, ऐसे कर देंगे? नहीं, पहले माइनस कॉमन लो इसमें से। x² का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 है। और x के गुणांक के आधे का वर्ग घटाएंगे, जोड़ेंगे। नहीं आई बात समझ में? ये बन जाएगा √- x + 2 का होल स्क्वायर
और 2 दूनी 4 और 5 9 -9 इंटू dx। बोलो। यस सर। तो ये बन जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। नहीं आई बात समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन जानते हैं। यस सर। क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ? सर किसका? सर a स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स। कॉपी पे लिखो फॉर्मूला, बताना नहीं है, हैं? x प्लस एज इट इज, ln x प्लस एज इट इज। ध्यान से देखो, ढंग से कॉपी पे देखो और कॉपी पे दोबारा से लिखो फॉर्मूला, जब याद होगा तुम्हें। अच्छा, साइन इनवर्स x अपॉन है। हाँ, साइन इनवर्स x अपॉन प्लस C2 ऐसे लिख देंगे। अभी I1 और I2 की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे बेटा, यहाँ पे इसे 1 लिख देना है ना। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 -1/2 I1 की वैल्यू ये थी। करो। ओके सर। सर इसमें माइनस बाहर ही आएगा ना? हाँ, -1/2 और 2 रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया तो कट जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3, तो माइनस रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 इज द करेक्ट आंसर। प्लस c और लिख देंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सही है क्या बात? हाँ, तो समझ में आया भी तरीका ये करने का इन सवालों को? यस सर। एक सवाल और करो। फॉर एग्जाम्पल i इक्वल टू 4x प्लस 1 रूट में दे रखा है आपको, है ना, ये दे रखा है 2x माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर dx, ये दे रखा है। करो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पहले तो सबसे पहले देख करके आपको पता लग जाना चाहिए कि नीचे में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है? यस सर। और ऊपर जो है वो लीनियर इक्वेशन है, नहीं? यस सर। अगर जो मान लिया ये ऐसे होता, या मान लिया कोई कांस्टेंट होता ऐसे, तो फिर तो हम तो कर ही देते, नीचे फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x आएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे तो 4x प्लस 1 है अब की बार। यस सर। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 1 को a इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस b रख के a और b की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। यानी कि जो न्यूमरेटर -1 आ रही है की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। एक मिनट रुको, मैं ये लिख देता हूं, 4 माइनस 4x प्लस b। a की वैल्यू आपने बताई -1, बिल्कुल सही बात है, और b की वैल्यू और बता दो आप। सर भी एक मिनट सर, 1 इज इक्वल्स टू 4a प्लस b, तो -1 प्लस 2। हाँ, प्लस 2, a इज इक्वल टू प्लस 2। तो आई कैन राइट डाउन दिस, द i इज इक्वल टू माइनस कितना, 4 माइनस 4x प्लस 2। देखो इसे कैलकुलेट करके क्या 4x प्लस 1 ही बनता है? देखो 4x प्लस
है ना, यस सर। +2। तो डिवाइड में क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में 4x माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 4x माइनस 2x स्क्वायर। अब अलग अलग इसे t मान लेंगे, इसे t स्क्वायर मान लेंगे, तो क्या लिख दूंगा मैं, i इक्वल टू माइनस i1 प्लस 2i2, ऐसे लिख दूं। यस सर। i1 क्या आएगा बताना, i1 तो ये आएगा, ये आएगा i1। सर ये जो लिखा है आपने, हाँ 4 माइनस 4 सर x है, 4 माइनस 4x, हाँ तो ये तो कटेगा नहीं ऐसे तो। क्यों नहीं कटेगा, तो कट रहा है। 4x, अरे वो कट रहा है। कट करके ही तो ऊपर तो डिफरेंशिएशन आया है। यस सर कट रहा है। प्लस माइनस रह जाएगा पर। देखो आंसर देखो कितना आता है, -2 -2 आ रहा है, -2t। -2t। सर जो मैंने t माना था, हाँ हाँ 4x 4x माइनस 2x स्क्वायर को t स्क्वायर मानो, t स्क्वायर में सर ये आ गया -2 रूट ओवर 4x प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है। 2t आ रहा है ना यार, नहीं तो कितना जाएगा, 4 2t dt अपॉन t, तो कितना गया 2t, तो 2 कितना जाएगा, रूट ओवर 4x माइनस 2x स्क्वायर। बोलो यस सर। सही है क्या बात, यस सर। सर आपका माइनस क्यों नहीं आ रहा? माइनस कहाँ पे, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना ये। अच्छा सर आपने ऐसे लिखा है, मैंने हाँ। माइनस किया था। भाई जो भी a की वैल्यू आई उसे तो बाहर लिखेंगे ना, यस सर। a की वैल्यू बाहर लिख सर दे। मैंने अंदर ले लिया पर मतलब तो सही है ना, मैं हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर यहाँ पे आपका i1 आ रहा होगा ऐसे बस ये, यस सर ये बना रहा तो वो तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन इस तरीके से मत लिखो, आप ऐसे ही लिखो, जो ये a है ना, ये a है, ये b है, ये रहा, तो यहाँ पे जो तो होता है a होता है, यहाँ पे b होता है, ये रहा, ऐसे सही है, कोई बात नहीं, आगे सही कर देना है ना। तो रूट तो कॉमन लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करो i2 का, करो। हाँ भाई बताओ क्या करूं इसमें से, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनेगा यहाँ, बोलो। सर 2 को बाहर निकाल ले। अब x के कोएफिशिएंट का नहीं, एक और सुनो, x के कोएफिशिएंट का 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 तो बाहर आएगा इसमें, लेकिन माइनस रूट के बाहर नहीं आ सकता, समझे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1, ये बात समझ में आती है क्या, यस सर। बस तब तो हो जाएगा। सर ये कर लिया था मैंने पहले। बोलो यस
ये इक्वेशन थी 1। इसका इंटीग्रेशन बताओ तेजी से। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर हाँ एक मिनट सर, ये वही वाली है। हाँ तो सर वही है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। से याद रखना है आपको, फॉर्मूला बेटा है ना, साइन इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस c2, ये है i2। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दो और i1 की वैल्यू भी रख दो इसमें, तो -2√4x माइनस 2x स्क्वायर, और जब इसे रखेंगे तो 2/√2 साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c आ जाएगा, c1 प्लस c2 बराबर c। सही है? यस सर। ये है बात। हाँ भाई, हो गया। चलो अब हम और कुछ सवाल करते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है भाई खूब, यस सर। है ना? यस सर। होमवर्क, तुमने आज तक होमवर्क तो कुछ दिया नहीं मेरे को करके, तो अब होमवर्क दूं नहीं दूं? सर दे दो सर, मैं करता तो सर, मैं सेंड नहीं कर पा रहा था बेटा फोटो खींच, फोटो खींच के सेंड करना है। एक्सरसाइज 7.4 पूरी करनी है अपने को, 2 घंटे लगेंगे आपको करने में, ठीक है? और अच्छा लगेगा आपको। समझ में आई भाई? किसी भी चीज के लिए कोई यूट्यूब वगैरह नहीं देखनी है, जितने आपको क्वेश्चन अभी करा दिए इन क्वेश्चंस के बेस पे कर लेना आप, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने डेरिवेशन कल भी लिख रखा था यहाँ पे, है ना? होमवर्क दिया है आपको एक्सरसाइज 7.4, ये लिख रखा। देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने लिख रखा था ऊपर, ये रहा। सही है? यस सर। सर कल से लिखा हुआ है। और क्या, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, तो मैं भूल नहीं जाऊं जिससे कि, समझे? यस सर। अब हम कुछ और सवाल करते हैं। लिखो फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन। भाई ये एक टाइप के फॉर्म थे जिससे कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, है ना? और ये आएगी तो है ही काम में, फॉर्मूले दूसरी जगह काम में आएंगे। देखो कैसे, साइन क्यूब एक्स और ये है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे है क्यूब रूट। ये है बात, इस तरीके से करना है। बोलो भाई, कर दोगे? अरे कैसे होगा? देखो सोचो थोड़ा सा। इसकी पावर तो 1/3 हो जाएगी। और है ये है ना cos स्क्वायर एक्स, ये क्यूब रूट दे रखा है, तो यानी कि साइन क्यूब एक्स और cos स्क्वायर cos एक्स की पावर 2/3, ऐसे ही तो लिखा हुआ है बेटा। 2/3 दे रखी है। तो हम कुछ भी करें इस क्यूब रूट, और देखो cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है sin x, ऊपर रखा हुआ है, तो cos x को मान लेंगे t, मानेंगे नहीं मानेंगे? पर सर वो cos x का है, पर वो तो ऊपर sin क्यूबिक x लिखा हुआ है। हाँ चलो, तो लेकिन sin क्यूबिक x को sin x इंटू sin स्क्वायर x लिख करके 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना? यस सर। लेकिन मैं यहाँ पे इसे सुन तो लो, cos x को t नहीं मानना है। बच्चे ऐसे मानते हैं cos x को t, आप क्या मानो, इसे cos x को t की पावर 3 मानो। उससे क्या फायदा होगा बताओ? 3 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt आ जाएगा। बोलो, अब ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, साइन एक्स
इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसे, यस सर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आ गया, cos स्क्वायर x तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और dx की जगह क्या लिख लूंगा 3t स्क्वायर dt अपॉन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और यहाँ पे क्या लिखूंगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये कट गया, माइनस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, हाँ माइनस 3, इसलिए तो लिखा है ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर माइनस 3, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू dt, लेकिन cos x को मैं क्या लिख लूंगा t की पावर 6 dt। कैसे सर? अरे cos x को t क्यूब, अच्छा cos को t क्यूब माना था, स्क्वायर तो 6 हाँ। होगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, t माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c 7 माइनस 3, और t की जगह क्या लिखूंगा मैं cos x की पावर 1/3 1 अपॉन 7 cos x की पावर 7/3, सही है, प्लस बोलो समझ में आती है बात, नहीं आती? मतलब सर जो भी हमें डिनोमिनेटर में पावर दे रखी है उसी को मानना है। हाँ, ऐसे को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं रखा हो इंटीग्रेशन में, जिससे कुछ कटे, और ये आता है प्रैक्टिस करने से बेटा। कभी मिटाना हाँ करो, हाँ भाई हो गया सर। सही है। संडे में टेस्ट होगा तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन का, ठीक है, यस सर। और इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा आपका रिटन, समझ में आई बात? अच्छा सर। कैसा होगा रिटन, कॉपी पे मैं क्वेश्चन बना के दूंगा, हाथ से लिख करके दूंगा, और आपको करने होंगे, आई बात समझ में? ध्यान रखना, यस सर। मैं 10-20 15-20 क्वेश्चन दूंगा और आपको करने होंगे। दूसरी बात, आप अपनी कॉपी रिवाइज कर लेना सारी इंटीग्रेशन की और एनसीईआरटी, आ गई बात समझ में? क्वेश्चन जो होंगे आपकी कॉपी के ही होंगे, रिपीटेड, जो रिपीट करा रखे हैं, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। आपको अगर जो बेटा अच्छी रैंक लानी है दिसंबर में जेईई मेंस में, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ। दूसरी बात, आप अपना जो स्कूल का ये तामझाम है थोड़ा सा उसे संभालो, समझे? और आप परेशान हो जाओगे तो आप होपलेस हो जाते हो, तो आप ना परफॉर्म नहीं कर पाओगे फिर, समझ में आई ना बात? तुम टीचर को भी परेशान कर देते हो और खुद भी परेशान होते रहते हो। तो टेस्ट है तुम्हारा, ध्यान रखना, सही है? क्वेश्चन वही होंगे जो तुम्हारी कॉपी में है। अगर जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, इसे एक एक क्वेश्चन के कॉपी के एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार करो, और मैं तुमसे करवाऊंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी पेल दो, एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर आपको दोबारा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। चलो लिखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स रूट साइन 2x dx। करो तेजी से, सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम।
फॉर्मूला है जो हम इसमें लगाएंगे 1 स्क्वायर tan स्क्वायर sec स्क्वायर x। एक तो ये लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये लगाने वाले हैं। साथ में हम एक फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी अप्लाई करने वाले हैं। क्या तीनों के बारे में आपको पता है प्रज्ञा? फॉर्मूले के बारे में? हाँ, यस सर। ये सब लिखा है ना। अब सोचो इसमें हम क्या करें। ऐसे को टी मानना है, वो आपको लिख के नहीं देगा कि बिल्कुल चमकेगा नहीं। आपको चमकवाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। sin 2x में आते के साथ ही आपको पता लग जाता है कि इसे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ी तो। और sin 2x को हम 2 sin x इंटू cos x भी लिख सकते हैं। बताओ, यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। ये है। तो अब बताओ कैसे करें। और 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, 1 अपॉन cos क्यूब x है, तो इसे हम sec स्क्वायर sec क्यूब x अपॉन cos x हाँ रूट ओवर sin 2x रहेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं इस तरीके से। बोलो। यस सर। इसमें क्या कर रखा है ये tan x sin x अपॉन cos x। हाँ, तो एक तो ये है इसमें। चलो बोर्ड पे देखो एक बार इसे। अगर जो मैं इसमें यहां देखो इसे 2 sin x इंटू cos x लिख लू, मान लिया। बोलो, 2 sin x यस सर। इंटू cos x लिख लूं, तो इसमें बन नहीं रहा है यार। ये क्या बना रखा है? सवाल तो गलत निकाल दिया मैंने। सर ऐसे तो कुछ भी नहीं होने का अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सर। हाँ नहीं, तो एक मिनट देखने दो मेरे को। sec x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। और यहाँ पे sec की पावर 4, मैंने थोड़ा सा cos x लेंगे। हाँ, बोर्ड पे देखो। अगर जो मैं इसमें बोर्ड पे देखो ये है ना। और अगर जो मैं इसमें से cos x कॉमन ले लूं, cos स्क्वायर x, देखो यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड कर सकता हूं ऐसे। यस सर। तो cos स्क्वायर x कॉमन आएगा तो sec अभी तो आपने पर कहा था कि वो वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। नहीं लग सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना है। वैसे लगा तो वो तो हमारे दिमाग में आ रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना लगेगा। तो cos स्क्वायर x बाहर ले लेंगे तो ये cos स्क्वायर x और नीचे 2 tan x बन जाएगा। बोलो। यस सर, बन गया। अब बन गया ना? बन गया। तो नीचे फिर से इसे sec स्क्वायर x लिखेंगे, तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x ऐसे लिख लो आप इसे। तो रूट 2 तो इधर लिख लो और इधर लिख लो tan x। अब tan x को क्या मान लूं मैं? t स्क्वायर मानो। एक मिनट से उतार लो मैं इसको। करो कॉपी करो। यस सर, हो गया। सही है ना? आ गया आंसर? सर काट रहा हूँ अभी तो मैं सर। tan x को t स्क्वायर मानो। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। करो आगे, तुम ही करोगे। यस सर, कर रहा हूँ।
sin square x. Yes, sir. Integration of sec square x. हाँ, sec स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे बताओ। ये तो sec स्क्वायर एक्स रह गया बचा हुआ, तो 1 minus tan square x लिख लेंगे। हाँ, और tan x को क्या रख लेंगे t। Yes, sir. तो उसका भी काम तमाम हो जाएगा नहीं। √2 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx की जगह 2t 1 minus t dt. dt अपॉन t कट गया, तो √2 1 प्लस t की पावर 4 dt। देखना बेटा ये आ रहा है t प्लस t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और √2 नहीं, और t tan x प्लस 1 अपॉन 5 tan x की पावर 5/2 प्लस c। बोलो, ये सही आ रहा है। क्लियर है बात। Yes, sir. अच्छा, मेरे को ये बता दो कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, बता सकते हो। और 1 सर किसका 1 प्लस 1 अपॉन x का tan inverse x। आराम से ये देखो बोर्ड पे, मैं ये पूछूं ये किसका डिफरेंशिएशन है। अच्छा सर, ये मैंने सबसे सुना था। हाँ। मुझे लगा आपने पूरा बोला है। नहीं, ये देखो किसका डिफरेंशिएशन है, ये बताओ। 1 अपॉन x स्क्वायर x प्लस हाँ, रूट √x करके देखना। नहीं, रूट x का तो नहीं होता। अरे अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, पता लग जाएगा। Yes, sir, हाँ। करो। सर टाइम हो गया वैसे। 8 बज गए, तुम्हें टाइम की भी लग जाती है। चलो, अब मैंने जो तुम्हें होमवर्क, मेरी बात एडजस्ट लग रही है ना। हाँ तुम्हें तो जो भी है होमवर्क करना है बेटा, अगर जो नहीं करोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना। जो होमवर्क दिया है ना ये एक्सरसाइज का, तो करके लाना है, नहीं तो मैं अभी इसमें 1 महीना और मैं पढ़ाते रहूंगा। बहुत सारे सवाल हैं, यकीन नहीं मानोगे, 2-3-4 हजार सवाल है कम से कम। अब तुम्हें यही इनमें फॉर्मूले में ही तुम्हें दिक्कत हो जाएगी तो आगे कैसे पढ़ाऊंगा मैं, तुम्हारे नहीं आने का फिर रिजल्ट। तो एक्सरसाइज 7.4 बोली है तो उसे कर लेना है। दूसरा, संडे में टेस्ट होगा, मैं तो इतना आसान दे रहा हूं आपको एनसीईआरटी का 7.4 तक का, और जो भी हम पढ़ा देंगे, प्लस जो आपके कॉपी के सवाल हैं, कॉपी के सवाल आपको रिवाइज करने हैं डेरिवेशन से, ठीक है बस। Yes, sir. और कुछ नहीं है फिर।